नमस्कार मेरे युवा साथियों, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही शानदार और जानदार दोस्तों वीडियो के साथ। इस लेक्चर के अंदर मेरे दोस्त मैं आपके लिए लाभ हानि के क्वेश्चन समझाऊँगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं इनको समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी के सभी बच्चे केवल और केवल दोस्तों वीडियो को दोस्तों अगर जो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं उनको तो दोस्तों आप वीडियो पॉज़ कीजिए और दोस्तों जो नहीं होते हैं उनको दोस्तों इधर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं प्रत्येक बच्चे के माइंड में हर क्वेश्चन को दोस्तों बिठाने की कोशिश करूँगा। जैसे मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात की जाती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, वह देखिए दोस्तों। एक व्यक्ति ने एक सेल फ़ोन ₹24,500 में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य पर गणना किए गए जाने पर 12.5% लाभ पर बेच दिया। सेल फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या होगा? जब भी मेरे दोस्त इस तरह आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो बताइए दोस्तों, सबसे फर्स्ट वरीयता इसमें ये हो होनी चाहिए कि ये 12 जो 0.5% है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? मेरे भाई इसकी फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। देखिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वे बातें समझने की कोशिश कीजिएगा कि 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है, वे कितनी होती है मेरे भाई 1/8 होती है। और देखिए नीचे की जो वैल्यू होती है, वे हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों नीचे की वैल्यू को, वे कॉस्ट प्राइस होती है। वे क्या होती है दोस्तों कॉस्ट प्राइस होती है। और देखिए समझने की कोशिश कीजिए एक तरफ हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों सेलिंग प्राइस लिखेंगे। एक तरफ क्या लिखने हैं कॉस्ट प्राइस लिखनी है और एक तरफ क्या लिखना है दोस्तों सेलिंग प्राइस लिखनी है। दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास ₹8 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों ₹8 है। और यहाँ अगर प्रॉफ़िट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो प्रॉफ़िट होने के लिए दोस्तों उसमें कि उसको कितने में बेचूँगा? ₹1 अधिक में बेचूँगा। देखिए, एक बात ध्यान रखना, अगर प्रॉफ़िट होता है तो उसके अंदर जोड़ दिया करो और लॉस होता है तो वहाँ से क्या कर दिया करो दोस्तों, घटा दिया करो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफ़िट हो रहा था, तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। कितना जाएगा मेरे भाई? 9 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर बात की जाती है, क्वेश्चन में कितने रुपए में खरीदी गई थी वस्तु? बताइए आप लोग, ₹24,500 में खरीदी गई थी। तो इधर दोस्तों मैं क्या लिख दूँ दोस्तों? ₹24,500 खरीदी गई थी, तो मैंने दोस्तों उसको कितने में खरीदा है? ₹8 में खरीदा है, बट बेच कितने में रहे हैं दोस्तों? 9 में बेच रहे हैं, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर दोस्तों इसको मैं काटता हूँ, तो देखिए दोस्तों 8 तिया 24 भाग टूटेगी 0 दोस्तों, यहाँ आठों स यहाँ पर आ जाए दोस्तों क्या 8 7 56 तो ज़्यादा हो जाते हैं, 8 से 48 दोस्तों, यानी कि ब इतना जाएगा दोस्तों 3062.5 जाएगा और अब इनको दोस्तों मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 9 गुणा में 5 करो दोस्तों 45, 45 का कितना हो जाएगा दोस्तों 5 जाएगा। मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 9 मल्टीप्लाई में दोस्तों मैं 5 कर रहा हूँ तो 45, 45 का 5 अभी हासिल कितनी आई दोस्तों 4 आ चुकी है। 9 दूनी दोस्तों 18 और 4 कितना होता है दोस्तों 22 होते हैं। मैं यहाँ 22 का 2 का लिख दूँगा। फिर अभी भी दोस्तों मेरे पास 2 हासिल आ चुकी है दोस्तों। फिर 9 गुणा में दोस्तों मैं 4 करूँ 9 गुणा में मैं 6 करूँगा 9 छिक्की 54 9 छिक्के कितना होता है दोस्तों 54 54 में दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं 2 ऐड करूँगा तो 56 हो जाएगा। अभी भी मेरे पास 5 56 का 56 ही दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि आगे जीरा है, जीरा वहाँ पर जीरा का पूरा नंबर ही आता है दोस्तों और नौतिया कितना होता है दोस्तों 27 होते हैं। नौतिया कितना हो जाता है दोस्तों 27 हो जाते हैं। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँगा। हमारे पास दोस्तों कितना आया है दोस्तों 27,562.5 आया है। बट आपके ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, तो इसमें लगभग में वैल्यू डाली हुई है। इसमें लगभग में वैल्यू जैसे 25,000 डाली हुई है दोस्तों, 28,000 डाली हुई है, 27,500 डाली हुई है। तो लगभग में हमारा आंसर कितना जाएगा दोस्तों 27,500 जाएगा। जो दोस्तों यहाँ 27,562 डाला हुआ है, उसको दोस्तों क्वेश्चन के अंदर किसमें डाला दिया गया है ऑप्शन में, लगभग में डाल दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 27,500 हो जाएगा। मेरे भाई इसी कड़ी में हम लोग चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹6450 है। यदि वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? यह भी दोस्तों एसएससी सीजीएल 25/5/2022 में मोर दोपहर में आया हुआ क्वेश्चन है और दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसको हमको कैसे सिम्प्लीफाई करना है, वे सभी के सभी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 16% की अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, तो उसकी 16% की फ्रैक्शन हमारे पास क्या निकल पाएगी, वे देखिए दोस्तों। 16% की फ्रैक्शन अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके सामने, तो परसेंटेज को हटाओ दोस्तों नीचे। नीचे आप क्या लगा लेंगे दोस्तों 100 लगा लेंगे। जैसे ही मेरे भाई हम लोग परसेंटेज को हटाते हैं, तो नीचे हमेशा 100 आता है। अब इसको दोस्तों हम लोग सिम्प्लीफाई करेंगे। कितने से सिम्प्लीफाई करेंगे वे देखिए, 4 से डिवाइड करो दोस्तों उसको। 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार हो जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों ये 25 बार हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आया दोस्तों ₹25 आया है। तो मेरे भाई यहाँ कॉस्ट प्राइस 25 ₹4 का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए दोस्तों सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे पास बताओ यहाँ पर? 25 तो इधर रहेगा और ₹4 प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब देखिए मेरे बच्चा क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में उसे कितने रुपए उसको वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों 6450 था
और मेरे पास दोस्तों कितना है वस्तु का क्रियामूल। देखिए ये कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रियामूल होता है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। मेरे बच्चा अब आप बताइए सभी के सभी बच्चे का कि यार मेरे पास वस्तु का क्रियामूल 25 है या 29 है। देखिए आपका सूत्र देखिए दोस्तों, उसमें क्या लिख दिया गया है। सूत्र में लिख दिया गया है जो वैल्यू दी गई है वह वैल्यू किसकी है और जो वैल्यू ज्ञात करनी है। मेरे बच्चा ये देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर देखा जाता है तो क्रियामूल कितना है दोस्तों, 25 है। तो जो वैल्यू दी गई है वह वैल्यू किसकी है दोस्तों, 25 की है। और मल्टीप्लाई में जो ज्ञात करना है उसको हमेशा मल्टीप्लाई में लिखेगा दोस्तों। यहाँ 29 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई, 29 हो जाएगा। और अगर दोस्तों मैं इसको 25 से काटने की कोशिश करता हूँ, देखिए 25 से डिवाइड करो दोस्तों, 25 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों, 50 हो जाता है। अभी भी दोस्तों मेरे पास कितना बचा हुआ है ये बताइए दोस्तों, यहाँ 14 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है दोस्तों, 14 बचा हुआ है। और 14 है दोस्तों मैं इसके आगे लगा लूंगा तो 145 हो जाएगा, और 25 पंजे 125 होते हैं। अभी भी दोस्तों मेरे पास कितना बचा हुआ है बताओ दोस्तों। अभी भी मेरे पास 20 बचा हुआ है। 20 के आगे फिर जीरो और लगा लो दोस्तों उधर, तो 200 हो जाएगा। 25 संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर मैं 258 और मल्टीप्लाई 29 कर लेता हूं तो देखिए दोस्तों कितना नंबर आएगा हमारे पास। 9 मल्टीप्लाई में दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, 8 कर रहा हूँ। 9 8 72, 9 8 कितना होता है, हो जाते हैं दोस्तों 72 हो जाते हैं। हासिल कितनी आएगी, 7। 9 पंजे 45 और 7 कितना हो जाते हैं बताओ दोस्तों, 45 और 7 यहाँ पर 52। हासिल कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ चुकी हैं। 9 दूनी 18 और 5 कितना दोस्तों 22, यहाँ पर 22 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16। हासिल कितनी आ गई दोस्तों, अभी भी 1 आ चुकी है। 5 दूनी 10 और 1 कितना 11। अभी भी हासिल दोस्तों कितनी 1 है। 2 दूनी 4 है, कितना दोस्तों 5। तो आप सभी के सभी बच्चे यहाँ 2 8 और यहाँ कितना दोस्तों 3 और यहाँ कितना दोस्तों 7। यहाँ 7382 रुपया आ जाएगा। क्या आपका ऑप्शन में 7382 है क्या किसी में? देखिए दोस्तों 7382 है क्या, 7382, 7382, 7482 आएगा, 7482 आएगा। इधर से हासिल भी तो लगेगी दोस्तों। यहाँ 7482 आएगा, 7482। देखिए दोस्तों, आपके किसी न किसी ऑप्शन में 7482 डाल दिया गया है, और वो भी फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 7482 डाल दिया गया है। यही मेरे बच्चा फाइनल आंसर है। अब हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, आपके सामने डाल दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, देखिए दोस्तों, 1800 रुपए में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रियामूल का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी मेरे दोस्त आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वह आता है, तो उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, वे देखिए दोस्तों कि 1/8 उसके क्रियामूल का 1/8 लाभ होता है। देखिए मेरे बच्चा, जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है और उसको हमको सिंप्लीफाई करना हो, तो उसको भी हमको फ्रैक्शन में ही बातें करनी है। जैसे-जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे-वैसे समझते रहिए दोस्तों। 1/8 का क्रियामूल होता है दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस होगी। नीचे की वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है जब तक वस्तु क्वेश्चन के अंदर कहा नहीं जाता है बताओ, ठीक है? और आप समझने की कोशिश करना, इधर दोस्तों सीपी लिखो और इधर क्या लिखो दोस्तों, एसपी लिखो। आप मेरे बच्चा एक बात बताइए, आपके पास ₹8 वस्तु है और दोस्तों प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों, तो उसको कितने में बेच देंगे दोस्तों? 9 में बेच देंगे। कितने में बेच देंगे बेटा? 9 में बेच देंगे। ये कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रियामूल होता है, और बेचने का मतलब क्या होता है दोस्तों? विक्रयमूल होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रयमूल होता है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि एक रेडियो को 1800 में एक रेडियो सेट बेचने पर, अच्छा, ₹1800 में एक रेडियो सेट बेचा था, और लास्ट में भी फिर परसेंटेज में पूछ लिया गया है। देखिए ₹1800 में एक रेडियो सेट बेचा था। आप बताइए बेटा, हम लोगों ने कितने में बेचा है? बताओ, ₹8 में बेचा है या 9 में बेचा है? बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस होती है दोस्तों, तो हम कह देंगे 9 में बेचा है। तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या करना है हमको? ऐड करना है। तो यहाँ ऐड कर लेंगे दोस्तों। बताओ दोस्तों, अगर मैं इसको कैंसल करूँगा कितनी बार हो जाएगा दोस्तों? 9 दूनी 18। तो यहाँ मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई दोस्तों? ₹1600 आ गई। अगर कॉस्ट प्राइस ₹1600 आ चुकी है, आप सभी के सभी से मिलकर बताओ कि देखिए दोस्तों ₹1600 की वस्तु थी और दोस्तों उसको ₹1800 में बेच दिया, तो थोड़ा कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ ये बताइए दोस्तों। यहाँ ₹200 का प्रॉफिट हुआ है, ₹200 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दोस्तों हमें ₹200 में से नहीं पूछा है क्वेश्चन के अंदर, हमसे पूछ लिया गया है दोस्तों, रुपए में तो क्वेश्चन पूछा नहीं था। लेकिन हमसे दोस्तों परसेंटेज में पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ऊपर क्या लिखो दोस्तों? प्रॉफिट लिखो, और नीचे दोस्तों आप कॉस्ट प्राइस लिखो। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1600 है। और मल्टीप्लाई हम क्या कर लेंगे दोस्तों? 100 कर लेंगे। मल्टीप्लाई हम क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। अगर दोस्तों मल्टीप्लाई में हमने शो किया है, तो देखिए 2 जगह से 2 जगह कैंसिल हमारी। और अब सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी भाई मिलकर बताओ कि यहाँ 2 एकम 2, 2 का भाग दोस्तों 16 में देंगे तो 8 बार, और 1/8 वैल्यू होती है दोस्तों 12.5% की। ये आप सभी के सभी बच्चे जानते होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास क्या हुआ है दोस्तों? प्रॉफिट हुआ है। इसलिए हमारे हमारे पास इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12% आ जाएगा दोस्तों, 12.5% आ जाएगा। यही हमारा क्या है दोस्तों? फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। मैंने क्या किया है, क्या वो बातें समझ आई क्या? देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, तो एक बार दोस्तों इसका जो कॉस्ट प्राइस बोलता है, तो कॉस्ट प्राइस लिख दो दोस्तों 8, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों? उसकी 9 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ₹1800 में बेच रहा था दोस्तों, तो 1800 बटा 9, अगर मैंने वो कहता उसका वस्तु का क्रियामूल कितना है? ₹1800 है, तो 8 लिखना पड़ता है। बट अभी बेच रहा है, तो इसलिए दोस्तों नीचे 9 लिखना पड़ रहा है।
है और क्रियामूल ज्ञात करना है तो 8 ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है? ये 1600 वस्तु का क्रियामूल हो जाएगा। 1600 रुपया बराबर कितना दोस्तों? 1800 रुपया, यानी कि 1600 रुपए की वस्तु थी, 1800 में बेच रहे हैं, 200 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का वो फॉर्मूला होता है 200 अपॉन 1600 मल्टीप्लाई कितना दोस्तों 100। जैसे-जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 12.5% आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है? मेरे बच्चा पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा। मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ-साथ। देखिए, क्वेश्चन में बोल दिया गया था, एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या होगा? जब भी मेरे दोस्त आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं जैसे-जैसे उसको स जैसे-जैसे मेरे से सिम्प्लीफाई होगा, मैं वैसे-वैसे आपके लिए सिम्प्लीफाई पूरा करने की कोशिश करूँगा। जिससे 8.5% की जो 8.4 है, अच्छा 8.4 है दोस्तों। 8.4% का लाभ पर बेचा गया। अच्छा, 8.4% लाभ पर बेचा गया दोस्तों। 8.4% परसेंट लग रहा है दोस्तों। अब देखिए, जैसे-जैसे क्वेश्चन जब भी आता है दोस्तों, उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो, तो आपसे आसानी होगी दोस्तों क्वेश्चन करने की दोस्तों। जैसे अगर मैं इसको देखा जाता है, तो बताइए दोस्तों, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, क्या नीचे मैं 10 नहीं लिखूँगा क्या? और दोस्तों परसेंटेज को भी आप लोग यहाँ से हटाओ, तो नीचे क्या लिख लेंगे दोस्तों? 100 लिख लेंगे। अब देखिए 4 से डिवाइड करो दोस्तों आप इसको, 4 से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो देखिए 4 से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो 4 दूनी कितना दोस्तों 8, 4 एकम 4 और 4 से दोस्तों इसको कैंसल करूँगा 25 बार। यहाँ दोस्तों 21 बटा कितना जाएगा? 250 हो जाएगा। कितना जाएगा मेरे बच्चा? 250 जाएगा। तो एक तरफ आप कॉस्ट प्राइस लिखो दोस्तों और एक तरफ क्या लिखो दोस्तों? सेलिंग प्राइस लिखो। एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ क्या लिख लीजिए दोस्तों? सेलिंग प्राइस लिख लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 250 है और दोस्तों बेच कितने में रहे हैं? भई लाभ हो रहा है तो 21 जोड़ दो उसके अंदर, 200 कितना हो जाएगा? और क्वेश्चन के अंदर अगर बात की जाती है, तो क्वेश्चन में हमने उसको कितने रुपए में बेचा था, ये बताइए सभी के सभी बच्चे मिलकर। क्वेश्चन में बेच दिया गया था 59,620 तो 59,620 59,620 दोस्तों और अपॉन में दोस्तों 271 और मल्टीप्लाई में दोस्तों मैं क्या कर लूँगा 250 करूँगा। आप सभी के सभी बच्चे इसको घर बैठकर आराम से काट लेना। मुझे पता है दोस्तों ये कितनी बार कटेगा 220 बार कटेगा। और अब दोस्तों मैं 25 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 दूनी 50 अभी हासिल भी कितनी आई है दोस्तों मेरे पास 5 आई है। और 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाता है दोस्तों 55 हो जाता है दोस्तों यहाँ पर 55 1 जीरा 2 जीरा और लगा दोस्तों यानी कि 55,000 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा। आप घर पे बैठकर आराम से इसको डिवाइड कर लेना दोस्तों। मुझे पता था 220 बार कटेगा इस वजह से मैंने उसको कंप्लीट ही कर दिया है आपके सामने और इसका आंसर कितना आ चुका है दोस्तों 55,000 आ चुका है। उसका लागत मूल्य था दोस्तों ये और मैं एक बात आपके लिए बहुत बेहतरीन बता देता हूँ। आपके सामने ये सूत्र लिखा होता है ना दोस्तों मैं इसी बेस पे कर रहा हूँ। जो वैल्यू दी गई है, वह वैल्यू किसकी है और जो वैल्यू ज्ञात करनी है। कहने का मतलब मेरे पास जो वैल्यू कितनी डाली हुई थी दोस्तों 59,620 और दोस्तों बेच रहा था इसलिए दोस्तों मैंने 271 को दोस्तों नीचे लिखा है और क्रय मूल्य दोस्तों हमारे पास कितना है 250 है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी दोस्तों को ये समझाया हुआ मेथड निश्चित रूप से दोस्तों समझ आ चुका होगा। हम लोग इसी कड़ी में चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल देगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों ये भी एसएससी एमटीएस 2021 में दोपहर में आ चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है अरविंद ने 8 वॉशिंग मशीन 1600 रुपया 16,000 है दोस्तों, ये 1600 नहीं है, 16,000 प्रत्येक पर खरीदी थी। यानी कि एक वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी थी दोस्तों? 16,000 रुपए में खरीदी। तो 8 मशीन की अगर बात की जाती है, तो 16 अंठा दोस्तों 128 यानी कि 1,00,000 दोस्तों 28,000 हो जाएँगे, ठीक है? और उन सभी को दोस्तों 1,12,640 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत में या हानि प्रतिशत में दोस्तों हमको ज्ञात करनी है। जब भी मेरे बच्चा इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है और उसको हमको सिम्प्लीफाई करना हो, तो हम लोग अब उसको कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे? आइए वह समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये बताओ दोस्तों अगर एक वो उसकी बात की जाती है, तो एक वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है? 16,000 रुपए है। या तो आप दोस्तों 8 खरीद रहा है मैं या तो वह 8 खरीद रहा है। आप ये देखिए दोस्तों, अगर एक का क्रय मूल्य कितना है? 16,000 रुपया है, तो 8 को इसको दोस्तों डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो फिर 8 की कीमत आ जाएगी। लेकिन मुझे 8 की कीमत की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। यहाँ आप लोग समझने की कोशिश करना सभी के सभी बच्चे। एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखो, मुझे 1 की ज़रूरत है दोस्तों, तो 1 की लागत मूल्य तो मुझे पता है, लेकिन उसको 8 को उसने बेच दिया डायरेक्ट। कितने में बेच दिया दोस्तों? 1,28,000 1,28,000 1,12,000 1,12,640 1 लाख 1,12,640 रुपया। यानी कि 1,12,640 रुपए में दोस्तों उसको बेच दिया था। आप सभी के सभी बच्चे एक बात बताइए दोस्तों, यानी कि ये आठों को बेचा था दोस्तों 1,12,640 रुपए में आठों मशीनों को क्या कर दिया था दोस्तों उसने बेच दिया था। मेरे बच्चा एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं एक मशीन को कितने रुपए में बेचा गया होगा, तो मैं यहाँ पर किसका भाग लगा लूँगा? 8 का भाग लगा लूँगा।
भाई या तो आप लोग कंप्लीट निकाल लो कि 16,000 रुपए की एक कीमत थी, तो ऑटो की कीमत यहाँ पर लिख लो दोस्तों एक बार। तो वो क्वेश्चन थोड़ा-सा लैंग्वेज में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करूँगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा मैं उसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चा अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूँ, तो देखिए 8 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अभी भी दोस्तों मेरे पास 3 बचा है। 800 का कितना हो जाता है दोस्तों 32, यहाँ 0 लगाओ और 8 आठों कितना हो जाता है दोस्तों 64, यानी कि कहने का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा 14,080 रुपया। 14,080 रुपए में दोस्तों उसको बेचा गया था। आप सभी के सभी बच्चे बताओ, एक वॉशिंग मशीन की अगर मैं बात की जाती है, तो यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन को कितने रुपए में खरीदा था? 16,000 में खरीदा था, बट बेचा कितना में है दोस्तों? 14,080 रुपए में बेचा था। मुझे कितना रुपए का लॉस हुआ है? 1,920 रुपए का लॉस हुआ है। 1,920 रुपया का लॉस हुआ है, यानी कि हानि हुई है। अगर बेटा 1,920 रुपए की हानि हुई है, आप सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी भाई मिलकर बताओ, तो 1920 अपोन में दोस्तों कितना, देखिए हमेशा अगर हानि परसेंटेज में लिखा जाता है तो ऊपर हानि लिखो, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखो। अब 16,000 कॉस्ट प्राइस है या 14,080 है बताओ? आप कहेंगे सर 16,000 यहाँ कॉस्ट प्राइस है, मेरे बच्चा 16,000 कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई कितने से कर लूँगा? 100 से। देखिए 2 जरा से ये 2 जरा कैंसल हो गई भाई, 1 जरा से ये 1 जरा कैंसल हो गई। अगर मैं इसको 1 जरा से 1 जरा कैंसल कर ली, तो अब देखिए 16 एकम 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? 12% आ जाएगा और वे भी क्या आएगा दोस्तों? यहाँ हानि आएगी। सबसे फर्स्ट वलीता मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, देखिए मुझे एक वस्तु की कीमत पता था, तो मुझे एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया था, वे दोस्तों मुझे निकालना था। तो अगर सभी को दोस्तों 1,12,640 रुपए में बेच रहा था, तो अगर मैं इसका 8 का इसके अंदर भाग लगा लूँगा, तो मेरे पास एक वस्तु का बेचने का मूल्य आ जाएगा कि एक वस्तु का बेचने का मूल्य कितना है दोस्तों? 14,080। ये 14,080 कैसा है, वे आप सभी बच्चों को समझ आ चुका हूँ। आपका वस्तु की कीमत कितनी थी दोस्तों? 16,000 थी और बेच कितने में रहे हैं? 14,080 रुपए में बेच रहे हैं। यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमको दोस्तों? 1920 रुपए का हानि हुई है दोस्तों। तो 1920 अपॉन 16,000 मल्टीप्लाई 100 से क्या होगा? आपके सामने आपका आंसर आ चुका होगा दोस्तों। अब देखिए सभी के सभी बच्चे, यहाँ पर एक वस्तु को उसने क्रय मूल्य के 4/3 गुने पर बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी दोस्तों आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो मेरे बच्चा उसको आपको कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए? आइए वे दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी गुने की आपसे बात कर लेता है ना दोस्तों गुने की, तो उसको हमेशा एक बात याद रखना, क्रिय मूल एक वस्तु को उसके क्रिय मूल के 4/3 गुने पर बेचा गया, 4/3 गुने पर बेचा गया, क्रिय मूल के 4/3 गुने पर बेचा गया, तो बेचा गया, तो क्रिय मूल के 4/3 गुने पर बेचा गया। अच्छा, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, क्रिय मूल के 4/3 गुने पर बेचा गया, तो कितना 4/3। अब मेरे लिए एक बात बताइए सभी के सभी बच्चे, यहाँ कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर यानी कि ये दोस्तों मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, एसपी एसपी की वैल्यू 3 और बराबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सीपी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सीपी और दोस्तों एसपी जब मैं निकालता हूँ, तो देखिए एसपी के जस्ट सामने लिखी वैल्यू कितनी है? आप कह रहे होंगे सर 4 लिखी हुई है और सीपी के जस्ट सामने कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है मेरे बच्चों? 3 लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है कि देखिए एसपी के सामने जो वैल्यू लिखी होती है वही तो उसकी होती है। यानी कि एसपी की वैल्यू 4 है, सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। तो 3 दोस्तों यानी ₹3 का माल था दोस्तों, ₹4 में हम लोग इसको बेच रहे हैं। ₹4 में क्या कर रहे हैं दोस्तों? बेच रहे हैं। तो यहाँ हमको कितना प्रॉफिट हुआ है? आप कह रहे होंगे सर 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, वो किस पर हुआ है दोस्तों? 3 पर हुआ है। मल्टीप्लाई दोस्तों हम क्या कर लेंगे? 100 से कर लेंगे। मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे? 100 से। और दोस्तों इसका मैंने इसके अंदर भाग लगाया तो मेरे पास आया 33 सही, अच्छा भिन्न में ही है ना दोस्तों उसको, हाँ। 33 सही 1/3% यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ये 33 सही 1/3% प्रॉफिट किस ऑप्शन में दे दिया गया है? अच्छा सभी ऑप्शन में इसमें इसी तरह वैल्यू डाली हुई है। मेरे बच्चा वे ध्यान से समझिए, आपका बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप सभी के सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है? देखिए एक फ्रिज को दोस्तों ₹18,200 में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है। ₹18,200 में बेचने पर 15% की हानि होती है। फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। केवल पूर्णांक भाग में उत्तर दें। केवल हम लोग पूर्णांक में ही उत्तर देना है, ना कि उसको दोस्तों हमको क्वांटम में निकालना है। मेरे भाई अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाता है, तो उसको हमको सिंप्लीफाई किस कड़ी में करना है, वह देखिए दोस्तों। यानी कि 15% की हानि के लिए 15% अगर बात की जाती है, तो 15% की फ्रैक्शन निकालिए और 15% की फ्रैक्शन की अगर हम लोग बातें-चीतें करेंगे, तो 15% की फ्रैक्शन जो हमारे पास आएगी दोस्तों, वे कितनी आ जाएगी दोस्तों? 15/100। तो 100 कहाँ से आएगी ये बात बताओ दोस्तों। आप कहेंगे सर यहाँ परसेंटेज हटाएँगे तो नीचे कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। तो 5 से डिवाइड कीजिए दोस्तों इसको। 5 से जैसे ही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 बार दोस्तों और 5 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 20 बार। और देखिए 20 और यहाँ कितना यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोस्तों 20 और कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पर? बताओ आप लोग सभी, थोड़ा नीचे लिख देते हैं।
यहाँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस दोस्तों। कितना जाएगा दोस्तों 20 और इधर कितना जाएगा बताओ? और लॉस हो रहा था या प्रॉफिट हो रहा था ये देखिए दोस्तों। यहाँ 15% की हानि हो रही थी, तो दोस्तों कितना लिख देंगे हम लोग 17 लिख देंगे। कितना लिख देंगे बेटा बेटा 17 लिख देंगे और देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन के अंदर उसे कितने रुपए में बेचा जा रहा था? 18,200 रुपए में बेचा जा रहा था। तो 18,200 अपॉन तो बेचा जा रहा था, तो इसलिए दोस्तों हम लोग देखिए आपका सूत्र देखिए जो वैल्यू दी गई है, यानी कि जो वैल्यू दी गई है कितनी दोस्तों 18,200 में बेचा जा रहा था, तो हम कितने में बेच रहे हैं दोस्तों 17 में बेच रहे हैं। मल्टीप्लाई दोस्तों 20 से कर लेना। मल्टीप्लाई किससे कर लेना है दोस्तों 20 से कर लेना है। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए दोस्तों 18 कम कितना हो जाता है 17 कम 17। अभी भी कितना बचा है? 1 बचा है, भाग नहीं जाता है, तो 0 लिखो दोस्तों यहाँ पर। 17 सत्ता 119 दोस्तों, 17 सत्ता 119 यहाँ पर 17 सत्ता 119 हो जाएगा, अभी भी 1 बचा है, जीरा यानी कि इतना जाएगा दोस्तों और इसको मल्टीप्लाई करो दोस्तों। 5 गुणा में अगर मैं ये 2 करूँगा तो कितना जाएगा दोस्तों यहाँ 10 हो जाएगा, हासिल कितनी आएगी 1, 10 का 10 ही लिखे दोस्तों, 7 दूनी से कितना 14 और यहाँ कितना दोस्तों 2 यानी कि 21,410 के लगभग में कोई ऑप्शन है कि हाँ 21,411 हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा फाइनल कितना हो जाएगा 21,411, यही हमारा क्या है दोस्तों फाइनल आंसर है। ये किस ऑप्शन में दे दिया गया है वे देखिए दोस्तों। ये हमारा बी ऑप्शन में दे दिया गया है और मेरा बच्चा यही इसका फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपके सामने समझ आ चुका होगा। हम लोग इसी कड़ी में चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और मेरे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए दोस्तों। बहुत शानदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया गया है और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में या कुछ एसएससी एमटीएस में, एसएससी जीडी में ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने बोल दिया गया है, राहुल ने दोस्तों ₹375 प्रति दर्जन की कीमत पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उसमें से प्रत्येक को दोस्तों ₹33 में बेच दिया गया था, यानी कि एक को दोस्तों ₹33 में बेच दिया गया था। तो आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे बच्चा जब भी आपके सामने इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे हम लोग सिम्प्लीफाई करेंगे, वे समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यानी कि अगर दोस्तों आपसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और फिर दोस्तों हमको सिम्प्लीफाई करवाता है, तो फिर कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे? यानी कि कहने का मतलब प्रति दर्जन की कीमत पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे। यानी कि एक खिलौने की जो कीमत थी, राहुल ने ₹375 प्रति दर्जन की कीमत पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उसे प्रत्येक को ₹33 में बेच दिया। उसने प्रत्येक को ₹33 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जब भी आपके सामने आ जाता है, तो उसको कैसे सिम्प्लीफाई करना है, वे देखिए दोस्तों। यानी कि 1 दर्जन को जब उसने कितने रुपए में खरीदा था दोस्तों? 375 में खरीदा था। 1 दर्जन की कीमत कितनी है दोस्तों बताओ? ₹375 है। अब देखिए दोस्तों एक उसने एक उसको किसी एक खिलौने को दोस्तों उसने कितने में खरीदा? ₹33 में खरीदा। तो इसी सिक्वेंस 12 खिलौने कितने के हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे लिए बताओ दोस्तों आप सभी के सही बच्चे, अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, तो 12 तिया 36 हासिल कितनी 3 आ गई दोस्तों। 12 तिया 36 और 3 कितना 39। यानी कि एक अगर मैं बात की जाती है दोस्तों, आप सभी के सही बच्चे समझने की कोशिश करना, यानी कि उनको दोस्तों बेचा कितना में गया होगा कि एक को अगर 33 में बेच रहा है, तो इसी सिक्वेंस में 12 खिलौनों को कितने में बेच रहा है दोस्तों? वह ₹396 में बेच रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की हम बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं हम लोग। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 375 है और दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों ₹396 है। 396 कैसे आया? क्या समझ आया क्या आपको? देखिए दोस्तों 396 कैसे आया है? एक की कीमत 33 है तो 12 है, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं इसलिए उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ 396 आ रहा है दोस्तों। अब आप सभी के सही बच्चे समझने की कोशिश करना, यहाँ पर हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है हमको ₹21 का लाभ हो रहा है, तो 21 का लाभ हो रहा है। तो इस इधर करें दोस्तों 21 बटा दोस्तों कितना 375 मल्टीप्लाई कितना है दोस्तों 100 से कर लेंगे। अब कितने से काटे इसको दोस्तों? देखिए दोस्तों हम लोग इसको काट लेते हैं 21 से, तो चलो मैं 3 से ही काट लेता हूँ दोस्तों इसको। 3 से काट लो दोस्तों डायरेक्ट। देखिए 3 3 7 21 और 3 से काटेंगे दोस्तों इसको। देखिए अगर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 से काटो दोस्तों आप, 25 चौका 100 और 25 से दोस्तों अगर मैं इसको काटूँगा 5 बार दोस्तों और 7 चौका कितना हो जाता है दोस्तों 28, 28 में अगर हम लोग 5 का भाग लगाएँगे तो 5 55 कितना हो जाता है दोस्तों 25, अभी 3 बचा है 5 छः की 30 यानी कि 5.6% आपका फाइनेंस हो जाएगा। क्या 5.6% है ये किसी ऑप्शन में? हाँ भाई, निश्चित रूप से हमारा 5.6% ए ऑप्शन में है। यही हमारा क्या है दोस्तों फाइनल आंसर है। अब हम लोग चल देते हैं दोस्तों 9 क्वेश्चन की ओर, 9वें क्वेश्चन की ओर और 9वें क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए दोस्तों। एक आदमी विक्रय मूल्य पर दोस्तों 16 से ही 2/3% का लाभ, देखिए एक वर्ड बहुत शानदार बोला गया है दोस्तों। एक आदमी विक्रय मूल्य पर दोस्तों 16 से ही 2/3% के लाभ कमाता है। उसका क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो मैं 2 बातें आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वे 2 बातें सीखने की कोशिश कीजिए आप सभी के सभी बच्चे। कि देखिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस आता है वे 2 कंडीशन में आता है। इधर देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस 2 कंडीशन में आता है। या तो सेलिंग प्राइस या लास्ट दिया हो, या दोस्तों सेलिंग प्राइस
या हमारे पास प्रॉफिट डाला हो। अगर मेरा बच्चा प्रॉफिट जब भी डालता है, तो हमेशा उसको माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस याद करनी है, ये बात ध्यान है। सेलिंग प्राइस डालता है, तो हमेशा क्या कर सेल लॉस डालता है, तो हमेशा क्या करना है दोस्तों, उसको प्लस करना है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या बोलता गया है दोस्तों, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% का लाभ कमाता है, तो 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों, वे होती है दोस्तों 1/6 होती है। कितनी हो जाती है दोस्तों 1/6 हो जाती है। और आप लोग समझने की कोशिश करना कि यहाँ दोस्तों हमारे पास कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए और सेलिंग प्राइस, लेकिन अब की बार उसने खुद ने दोस्तों यहाँ विक्रय मूल्य पर ही बता दिया था, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 6। लाभ हो रहा था दोस्तों, क्या हो रहा था दोस्तों, किसी वस्तु को वो कह रहा था ना दोस्तों 16 से 2/3% लाभ हो रहा है। आप समझने की कोशिश करना, लाभ के लिए बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों 6 है, लाभ कितना है दोस्तों 1 का है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस याद करने के लिए 1 माइनस कर दो दोस्तों उसमें। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 हो जाएगी। आप देखिए दोस्तों सभी के सभी बच्चे, हमारे पास यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है। और ₹1 का जो प्रॉफिट हो रहा है, वो किस पर होता है दोस्तों? हम प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से 100 से, तो 1/5 की वैल्यू या तो याद होनी चाहिए, या दोस्तों इसमें भाग लगा लो दोस्तों आपके पास। यहाँ फाइनल आंसर कितना जाएगा दोस्तों? 20% आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है दोस्तों। लेकिन 20% 2 ऑप्शन में डाल रखा है, हमारे पास इसका क्या है दोस्तों? लाभ है, तो लाभ प्रॉफिट है, तो इसलिए हम लाभ कर लेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए दोस्तों। एक आदमी विक्रय मूल्य पर दोस्तों 33 से ही 1/3% की हानि उठाता है। क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत हानि होगी वे ज्ञात करो दोस्तों। जब भी आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप देखिए दोस्तों 33 से ही 1/3% 33 से ही 1/3%, तो 33 से ही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 1/3 होती है। तो एक तरफ हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों? सेलिंग प्राइस लिखेंगे। बट ये देखिए दोस्तों, मेरे पास दोस्तों ₹3 की वस्तु थी, लॉस हो रहा है। लॉस के लिए हम क्या करना पड़ा? जोड़ना पड़ा। तो 3 में 1 जोड़ दो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4, और इधर कितना दोस्तों? 3। आप देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ कितने रुपए का हानि हो रही है? 1 की हानि हो रही है। कितने पर होती है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस पर होती है दोस्तों। मल्टीप्लाई 100 से कर लो दोस्तों, और 4 का भाग दोस्तों 4 का भाग 100 में दूँगा, तो मेरे पास 25% आ जाएगा। यही दोस्तों मेरा फाइनल आंसर है। देखिए दोस्तों, आज मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, आपको कैसे लगे हैं, ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए मेरे भाई इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।